फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एचएमएस मास्टर। आज की जो वीडियो है, आज की जो खबर है, जो सभी शिक्षक हैं उनके लिए है, या आपके आसपास जो शिक्षक हैं उनको भी आप न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर है। EMRS शिक्षक भर्ती निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी। अब वो बढ़ गई है और उसकी लास्ट डेट अब 31 मई हो चुकी है। जी हाँ, क्या है EMRS? एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल है जो 17 राज्यों में है, उसमें शिक्षक भर्ती निकली है। उसके अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT को लेकर भर्तियाँ निकली है। आप अगर उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यता आपकी उसके अंदर होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में हम तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में भर्ती निकली है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी एक बुलेटिन दे रखी है। जैसे ही आप साइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको एक बुलेटिन मिलेगी। बुलेटिन 78 पेज की है, वो पूरी आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके अंदर सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंट्रोडक्शन दे रखा है। EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, किस तरह से एग्ज़ाम होगी, कितनी पोस्ट है, क्या उसका सिलेबस है, ये एडमिट कार्ड कैसे आएगा, क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारी बातें उसमें दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको उसके अंदर दे रखा है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फिर डिटेल भी आपको उसके अंदर दे रखी है, आपको किस तरह से आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है, और टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी आपको दे रखा है उसके अंदर। फिर किस तरह से आपकी सिलेक्शन होने वाला है, किस तरह से एग्ज़ाम होने वाली है, सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फिल करने की डेट थी वो 1/4 से 30/4 थी, जो अब बढ़कर आगे चली गई है। पहले ये डेट थी, लेकिन अब आगे बढ़ चुकी है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ट्रांजेक्शन फ़ी आप 1/5 तक जमा कर सकते थे, ये भी आपकी बढ़ के अब 31 मई हो चुकी है। अब 31 मई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फ़ी पेबल कहाँ से रहेगा? फ़ी आप क्रेडिट कार्ड से, HDFC, ICICI नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI पेमेंट, भीम ऐप के थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं। 4 तरह की वैकेंसी है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये जो फीस है, 2000 रुपये, और PGT TGT के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। जो करेक्शन था वो आप 4-5 तक कर सकते हैं, लेकिन ये भी डेट अब बढ़ जाएगी, आप उसमें करेक्शन आगे कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मई के लास्ट वीक में और 1 जून दे रखा था, जो अब आगे बढ़ चुका है। 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली थी। जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9 से 12 के बीच में थी, और सेकंड शिफ्ट जो थी 3 से 6 के बीच में थी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। हर राज्य में सेंटर बना रखे हैं। MP की बात करें तो उसमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल का ऑप्शन आ रहा है, आप वो सेंटर ले सकते हैं। आपका रिजल्ट कैसे आएगा? तो वो NTA की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिलने लगा। वेबसाइट क्या है? तो ये वेबसाइट आप नोट कर ले, यहाँ से भी आपका फॉर्म भराने वाला है, तो यहीं पर से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। 4 तरह की वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है। प्रिंसिपल, अब पे स्केल की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए पे स्केल जो है वो 78,800 रुपीज़ से लेकर 2,09,200 रुपीज़ तक है। पे स्केल बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इसको लेकर हमको तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 56,000 से लेकर 1,77,000 तक पे स्केल है। PGT टीचर की बात करें, जो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको लेकर वैकेंसी निकली है। तो 47,600 रुपीज़ से लेकर 1,51,100 रुपीज़ तक है। और जो TGT की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी निकली है, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,000 तक इसकी पे स्केल जाने वाला है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट रहेगा।
जो सिलेबस दे रखा है प्रिंसिपल के लिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉलेज अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और एप्टीट्यूड के टेस्ट के भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एकेडमिक जो है आपका उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका ये ध्यान रखें कि आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन करेक्ट का रहेगा और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 0.25 मार्क्स उसका काट लिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल का भी कुछ सेम है बिल्कुल, बस इसमें एकेडमिक के अंदर 60 मार्क्स का है और एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के अंदर 40 मार्क्स का है। इसमें भी वही काम रहेगा। पीजीटी के अंदर जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की है, हिंदी जो है वो 10 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज जो है अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स का है, एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो 15 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर लिटरेसी वो जो है 5 मार्क्स का है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका वो 80 मार्क्स का है और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 20 मार्क्स का है। टीजीटी की बात करें तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका 100 मार्क्स का है। जी हाँ, जो टीजीटी वाले हैं उसमें सब्जेक्ट नॉलेज 100 मार्क्स का है। एक करेक्ट आंसर अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जिसे आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST को गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, B.Ed आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल, इंटर कॉलेज, किसी भी एक स्कूल में यहाँ पर काम करते हुए होना चाहिए, या फिर किसी एनालॉगस पोस्ट पर होना चाहिए। 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वाइस प्रिंसिपल PGT TGT एज ए टीचर आपका हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 45 एज होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, B.Ed आपका होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपकी टीचिंग होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग द मोस्ट ऑफ PGT और इक्विवेलेंट लेक्चर एट लेवल एट ₹47,000 to 151,000 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, किसी रेसिडेंशियल स्कूल का 3 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। PGT की बात करें तो आपकी एज 40 ईयर्स होना चाहिए, 2 साल का आपके पास PGT कोर्स होना चाहिए जो किसी भी आपसे कॉलेज से आपने किया हो, मास्टर डिग्री यानी कि आपने की हो, और अगर आप इंग्लिश फिलअप करना चाहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी फिलअप करना चाहते हैं तो हिंदी और संस्कृत के अंदर कोई एक सब्जेक्ट के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत आपकी ग्रेजुएट लेवल पर एक लैंग्वेज होना चाहिए। PGT अगर मैथमेटिक्स आपको करना है तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका PGT मैथमेटिक्स से होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए, फिजिक्स में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी केमिस्ट्री होना चाहिए, PGT बायो के अंदर बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्रोवाइड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। हिस्ट्री के अंदर करना चाहिए तो हिस्ट्री आपका PGT से होना चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से आपको होना चाहिए, कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज M.Com अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक शेल नॉट बी एलिजिबल, मतलब कि जिसने बिजनेस इकोनॉमी किया है या M.Com अप्लाइड किया है
वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपका हो सकता है। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ बीएड होना चाहिए आपका, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपकी होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद हिंदी के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो हिंदी आपका 3 साल में होना चाहिए। इंग्लिश अगर कर रहे हैं 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। अगर सोशल स्टडी आप कर रहे हो तो मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मैथ्स के अंदर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। फिर बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टडीज़। साइंस अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपका साइंस, बॉटनी और जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें से 2 सब्जेक्ट कोई से भी होना चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए। और एक बात और है, पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी, स्टेट आपको पास होना चाहिए। ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट है वो आपको पास होना चाहिए, और सीटेट या स्टेट आपको पास होना चाहिए, और दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। स्टेट का जो रूल है वो आपको पीजीटी के अंदर नहीं दिया गया है, उसके अंदर आपको स्टेट का कॉलम नहीं मिल रहा है। लेकिन इस जो टीजीटी है, सॉरी पीजीटी के अंदर आपको स्टेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो टीजीटी है उसके अंदर आपको स्टेट का कॉलम दिया गया है। अगर आपका स्टेट पास है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप जो एनटीए है उसकी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी ये काम की नहीं है तो आप अपने साथियों को जो इसके एलिजिबल हैं उसको उनको सेंड ज़रूर कर दें ताकि वो उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो पूरा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।